हेलो गाइस, वेलकम टू इंस्पिरेशन स्टोरीज। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक छोटा सा गांव था। वहां पर एक आदमी पत्थर तोड़ने का काम करता था। उसको अपनी जिंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं था। पूरा दिन वो मेहनत करता, दिन के एंड में थोड़ा बहुत पैसा मिलता, वो घर जाता, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता, खाना वाना खा के सो जाता। तो एक दिन रोज की तरह वो अपना काम खत्म करके घर जा रहा था। तो रास्ते में चलते चलते उसके मन में ख्याल आया कि ये भी कोई जिंदगी है। सुबह से शाम तक मैं पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ और फिर मुझे थोड़े से पैसे मिलते हैं जिसमें मेरा और मेरे परिवार का गुजारा होता है। काश कुछ ऐसा हो जाए कि कहीं से कोई ऐसी शक्ति मिल जाए कि जो भी मैं चाहूँ वो सच हो जाए। वो अपने घर पहुंचा, उसने खाना खाया, थोड़ा बैठा, पर उसके दिमाग में यही ख्याल चल रहा था। फिर यही सोचते सोचते वो सो गया। फिर नींद में उसको एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि रोज की तरह वह अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था। रास्ते में उसने एक बहुत ही बड़ा घर देखा और उसके मन में आया कि काश ये घर मेरा होता। सोचते ही वो उस घर का मालिक बन गया। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो उसने सोचा वो बन चुका है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि उसको एकदम से एक शोर सुनाई दिया। उसने अपने घर के बाहर देखा कि एक बहुत बड़ी रैली निकल रही है। उसके बीच में एक नेता है और वहां पर जितने भी लोग हैं वो सब उस नेता के नाम के नारे लगा रहे हैं और उसको देखने के लिए तड़प रहे हैं। फिर उसको एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूँ। फिर उसके मन में आया कि काश मैं ये नेता होता, मेरे पास उतनी पावर होती जितनी इसके पास है। बस उसका इतना सोचने की देर थी कि वो नेता बन गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि धूप बहुत ही तेज थी और उस नेता को इतनी धूप की आदत नहीं थी। तो उसे चक्कर आ गए और फिर उसे लगा कि नेता सबसे ताकतवर नहीं है, सबसे ताकतवर ये सूरज है। और उसके मन में आया कि काश मैं ये सूरज होता तो मेरे आगे कोई नहीं टिक पाता। और उसका इतना सोचने की देर थी कि फिर वो सूरज बन गया और वो खुशी से पागल हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया को वो ही रोशन कर रहा था। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिकी। क्यों? क्योंकि कुछ देर बाद आसमान में काले बादल आ गए जिन्होंने सूरज की रोशनी को ढक दिया। फिर उसको लगा कि ऐसा भी कोई है जिसमें दम है उसकी रोशनी को रोकने का। तो उसके मन में ये ख्याल उठा कि काश मैं ये बादल होता, और वो बादल बन गया और आसमान में उड़ने लगा। उसे लगा कि अब मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पर एक बहुत तेज हवा का झोंका आ गया जो कि उन बादलों को उड़ा कर ले गया। फिर उसको समझ में आया कि बादल सूरज की रोशनी को तो रोक सकते हैं लेकिन हवा को नहीं। तो उसके मन में आया कि काश मैं ये हवा बन जाऊं, और वो हवा बन गया। हवा बनने के बाद उसको अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हुआ। उसको ये विश्वास होने लगा था कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली मैं ही हूँ। तब उसके सामने आया एक पहाड़। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी लेकिन उस पहाड़ को थोड़ा सा भी नहीं हिला पाया। तब उसको लगा, अरे इस दुनिया में ऐसा भी कोई है जो हवा से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, जिसमें दम है उस हवा को रोकने का। फिर उसने सोचा कि काश मैं ये पहाड़ होता, तो वो पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं टिक पाई। उसको एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी और साथ ही साथ उसको दर्द होने लगा, जैसे कि कोई उसको तोड़ रहा है, उसको मार रहा है। फिर उसके मन में आया कि काश मैं वो बन जाऊं जो ये पहाड़ तोड़ने का दम रखता है। लेकिन इस बार उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा, उसने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन इस बार वो नहीं बन पाया। उसका दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था और दर्द की वजह से एकदम से उसकी नींद खुली और सामने ही शीशा था। उसको समझ आया कि सपने में मैं वो क्यों नहीं बन पा रहा था जो मैं बनना चाहता था, क्योंकि असलियत में मैं वो ही हूँ। इसमें सीखने वाली बात यह है कि खुद को किसी से कम मत समझो, क्योंकि आप जो हो अच्छे हो। और अगर आपको और बड़ा बनना है, ग्रेट बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो आपको मेहनत करनी होगी। इसमें कोई शक्ति आपकी मदद नहीं कर सकती।